हाँ देखिए बच्चे लोग, अभी हम लोग बात कर रहे हैं एक टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। वो टॉपिक क्या है? तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है, ठीक है। 4 चैप्टर को हम लोग सक्सेसफुली बर्बाद कर चुके हैं। अब बारी है चौथे का, जिसको बोलते हैं 5वें का, चुंबक चुंबकत्व। चुंबकत्व और पदार्थ। चुंबकत्व और पदार्थ। अब देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर। क्या बोलेंगे बुआ? मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देखो ये 5वां चैप्टर है। एक बार एक काम करते हैं, 5वें चैप्टर का हेडिंग दे देते हैं हम लोग, ताकि चैप्टर में आगे बढ़ सके। 5वें चैप्टर का हेडिंग दे दीजिए। हो गया। अब सवाल है कि तुर्की में एक जगह था मैग्नीशिया, ठीक है। वहां पे एक ऐसा पहाड़ पाया गया जिस पहाड़ के पास सोने के सोना बोलता है, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को वो अपनी ओर खींच देता था। तो उनके लिए बड़ी अजीब सा बात हुआ कि भाई ये अजीब सा चीज क्या है। तो चूंकि वो किस शहर में था? मैग्नीशिया। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मैग्नेट। क्या नाम पड़ गया बुआ? मैग्नेट। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हिंदी में चुंबक। तो हमारे पास सबसे पहले कोई पूछेगा चुंबक क्या है, तो चुंबक को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? क्या बोलते हैं? मैग्नेट, ठीक है। तो कोई भी पूछता है चुंबक क्या है, तो आप बड़ी सिंपल बोलिएगा, ठीक है, कि वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करती है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चुंबक। जैसे आप सपोज करके देखो कि यहाँ पर, ठीक है, छोटे को छोटे टुकड़े टुकड़ों को क्या कर रहा है बुआ? आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो लिखिएगा वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को, वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को वह पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है, आकर्षित करता है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बुआ? चुंबक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं बुआ? चुंबक। अब सवाल है कि चुंबक कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। जरा रुक जाइएगा। देखो, चुंबक कैसा कैसा होता है देख लीजिए पहले सब लोग। एक होता है बुआ इस तरह का, ठीक है, ठीक, नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसको बोलते हैं क्षण चुंबक। क्या बोलते हैं बुआ? मैं इंग्लिश में भी लिखवा देता हूँ।
बार मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? बार मैग्नेट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्षण चुंबक। क्या बोलते हैं? क्षण। ठीक है। नाल चुंबक, नॉर्थ साउथ। इसको बोलते हैं हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, इसको बोलते हैं बुआ नाल चुंबक। ठीक है, फिर आता है हमारे पास रिंग चुंबक, रिंग मैग्नेट। ठीक है, कौन सा मैग्नेट? रिंग को हम लोग बोलते हैं क्या बुआ? छल्ला। क्या बोलते हैं बुआ? छल्ला या वृत्तीय चुंबक, जो भी आप बोल दो। ठीक है ना, ये हो गया। आ, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, फिर आता है एक और तरह का चुंबक, आपने देखा होगा, वैद्युत चुंबक, है ना? जब तक इसमें करंट जाएगा तब तक यहाँ फ्लक्स रहेगा, याद आया? ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग बुआ? इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत चुंबक, इलेक्ट्रो मैग्नेट। तो आपने देखा किस तरह के चुंबक होते हैं। ठीक है, सबकी हिंदी पता कर लेंगे हम लोग। आप लोग एक काम करेंगे, पहले आप इसे लिख लेंगे, फिर मैं हिंदी लिखवा देता हूँ। ठीक है। हेलो। 5वां चैप्टर। नारायण नारायण। सू मतलब होता है जूता, जूता उसको बोलते जूता। हो गया। आगे बढ़े। श्याम, तीसरा चैप्टर का टेस्ट का रिजल्ट आया? अच्छा ठीक है, करवा के हटा देता हूँ उसको सबको। चौथा का भी भेज दो, सबको करवा के हटाओ। हो गया, बढ़िया। आगे तो इसका लिख लिए तो क्षण चुंबक, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, क्षण चुंबक, नाल चुंबक, वृत्तीय चुंबक। क्या लिखेंगे बुआ? वृत्तीय चुंबक। फिर लिखिए क्या बुआ? वैद्युत चुंबक। कौन सा चुंबक? वैद्युत चुंबक। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बुआ हम लोग? चुंबक के प्रकार। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो बुआ टाइप्स ऑफ मैग्नेट। अब दो प्रकार के हमारे पास मैग्नेट है। एक को बोलते हैं प्रकृति चुंबक, प्रकृति चुंबक। ठीक है, और एक को बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, इंग्लिश भी लिखना है इसका। अगर आप लिखिएगा तो लिखिए नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल, लिख लीजिए नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। दो प्रकार के मैग्नेट होते हैं। और हम लोग सबसे पहले किसको पढ़ेंगे बुआ?
प्रकृति चुंबक को, तो हेडिंग दीजिएगा प्रकृति चुंबक। क्या हुआ? कौन सा चुंबक? प्रकृति चुंबक हो गया। कृत्रिम, कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मानव निर्मित, ठीक है ना? कौन सा हो जाएगा? ऐसे वहाँ पे टिफिन नहीं है, ठीक है। क्या बोलेंगे बुआ? प्रकृति चुंबक, और कौन सा बोलेंगे बुआ? मानव निर्मित या कृत्रिम। देखो प्रकृति चुंबक क्या होता है, सुनो। वैसा चुंबक जिसे प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, जैसे नहीं होता पहाड़ है, पहाड़ में से तोड़ के लिया है, उसको मतलब स्वतंत्र रूप से, एक होता है बनाना, ठीक है। जैसे एक क्या होता है कि जैसे फूल है, फूल में से सिंपल ऐसे रगड़ोगे तो उसमें से जो रस निकलेगा वो सेंट की तरह काम करेगा, तो सीधे निकालो ऐसे छीड़ दो, एक होता है ना सेंट बन कर आता है। तो उसी प्रकार है, एक जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से मिलता है, जैसे कि मान के चलो ऐसा कोई पदार्थ है, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं Fe2O3। क्या है बुआ? फेरो ऑक्साइड। क्या बोलते हैं बुआ इसको? इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं लोड चुंबक। क्या बोलते हैं बुआ इसको? लोड चुंबक, फेरो ऑक्साइड, ठीक है। तो ऐसे अगर ऑक्सीजन और लोहा का आपस में संयोजन होगा तो वो जो निर्माण करेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? प्रकृति चुंबक। कौन सा चुंबक हुआ? प्रकृति चुंबक। तो लिखिएगा वैसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, वैसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, वैसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कैसे पाया जाता है बुआ? स्वतंत्र रूप से पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं बुआ? प्रकृति चुंबक कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। Fe2O3, ठीक है। अब अगला कौन आएगा बुआ? कृत्रिम चुंबक। तो अगला हेडिंग दीजिएगा कौन सा चुंबक बुआ? कृत्रिम चुंबक, ठीक है। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो इसे तो हम लोग खुद बनाते हैं ना, तो जैसे इसमें देखिए कैसे बनाते हैं, पर एक बार आप खाली हेडिंग दे दो, कृत्रिम चुंबक। देखो कृत्रिम कैसे बनता है, जैसे परिनालिका है, ठीक है। इस परिनालिका में हमने करंट दिया, क्या दिया बुआ? करंट। तो इसमें चुंबक वैद्युत चुंबकीय अथी आ जाएगा, क्षेत्र आ जाएगा, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र आ जाएगा। और अगर इसके अंदर कोई लोहा डाल दिए तो वो चुंबक बन जाएगा। तो क्या होता है, जब तक इसमें करंट जा रहा है तब तक इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, करंट को बंद कर दोगे तो खत्म हो जाएगा। तो क्या इसे ऐसा प्रकृति में पाया जाता है क्या? धरती खोदने पर ऐसा ही निकलता है क्या? तो इसे तो इंसान ने बनाया है। तो वैद्युत चुंबक, ये कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा मानव द्वारा बनाया गया को? वैद्युत चुंबक। तो लिखिएगा वैसा चुंबक जो मानव निर्मित है, वैसा चुंबक जो मानव निर्मित है, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वैसा चुंबक जो मानव निर्मित है उसे कृत्रिम चुंबक कहते हैं। वैसा चुंबक जो क्या है बउआ? मानव निर्मित है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कृत्रिम चुंबक कहते हैं, ठीक है। क्या आप इस पिक्चर को उतार सकते हैं? एग्जाम्पल में आपके लिए क्या हो जाएगा बुआ? वैद्युत चुंबक, ठीक है।
हो गया। चलिए, अब हमारे पास फिर से आएगा चुंबक के प्रकार। फिर से हम लोग क्या पढ़ेंगे बुआ? चुंबक के प्रकार। अच्छा, आप कहिएगा चुंबक के कौन से प्रकार और पढ़ना है? तो देखिए, दो प्रकार होते हैं हमारे पास। एक को बोलते हैं बुआ अस्थाई चुंबक, और एक को क्या बोलते हैं? अस्थाई। अस्थाई चुंबक, टेम्पररी मैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। और एक को क्या बोलते हैं बुआ? अस्थाई चुंबक। हेडिंग दीजिए तो बुआ दोनों, देखिए। ठीक है, अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक, ठीक है। अच्छा, अब अस्थाई चुंबक किसे बोलते हैं? देखो, वैसा पदार्थ जिसमें चुंबक का जो गुण है वो लंबे समय तक नहीं रहता, उसे क्या बोलेंगे? अस्थाई। और जिसमें लंबे समय तक रहता है उसे, अच्छा, हमें कई ऐसा जगह है जहां पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। जैसे आप सपोज करो, हमें कोई चीज, कोई कोई लाइन से चलने वाला कोई चीज है, और हम चाहते हैं कि उसमें चुंबक का गुण आए ताकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न करे, जो भी उसका तरंग उरंग जो भी अपना करे। तो अब सवाल है, हम क्या चाहेंगे? लाइट जब तक है तब तक आए, लाइट खत्म होते वो भी खत्म हो जाए, ऐसा तो नहीं कि चुंबक बन जाए घूमते रहे भर दिन। ठीक, तो हमको क्या चाहिए वहां पर? जब तक लंबे समय तक चाहिए, कम समय तक चाहिए, मतलब इलेक्ट्रिसिटी खत्म तो जल्दी से खत्म हो जाए वो। अच्छा, और दूसरा क्या है वो? अस्थाई, जिसमें नहीं 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 हम बूफर वाला जो चुंबक होता है उसमें लगा दिए तो चुंबक का गुण क्या रहे? बहुत लंबे समय तक बना रहे। बात समझ में आ रहा है? तो हमें दो तरह के चुंबक की आवश्यकता पड़ती है, कई बार अस्थाई की जरूरत पड़ती है, कई बार अस्थाई की जरूरत पड़ती है। तो आप कारण समझ में आएगा मैं कैसे बता रहा हूँ आपको। तो अस्थाई किसे बोलेंगे? तो आप इसके एग्जाम्पल्स में अगर आप चेक करोगे तो आप बोलोगे नम लोहा। नम लोहा का मतलब क्या हुआ? जल्दी खत्म हो जाने वाला, नरम रहता है, मुलायम रहता है। और अगर आपसे कोई पूछेगा अस्थाई चुंबक तो आप बोलिएगा स्टील। क्या बोलेंगे बुआ? स्टील। तो आपसे ये पूछा हुआ है, 2025 में भी क्वेश्चन था इसमें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या था कि हम अस्थाई चुंबक बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्टील का। चार गो आपको ऑप्शन दे देगा, है ना, फलाना फलाना फलाना, तो आपको क्या चुनना पड़ेगा? स्टील। फिर आपसे पूछेगा कि नम लोहा का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, या ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हम गैल्वेनोमीटर के कोर में नम लोहा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ट्रांसफार्मर के कोर में नम लोहा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, ताकि वहां पर क्या हो सके? अस्थाई चुंबक। हम यहाँ पे पैसा भेजे हुए किसी को कोई और काम करने के लिए, अब तू कोई और काम करने लगेगा। हम वहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र भेजे क्या चीज करने के लिए, तुम खुद चुंबक बनते जा रहा है। हैं? हम भेजे, सरकार भेजा पैसा कि तुम गरीबों की मदद करो, यहाँ जिसको बात है पैसा वो खुद अमीर बन रहा है। तो बोलेंगे ना गलत बात है। आप, एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है ना, कितने लोग इस बात को कहते हैं। आज हमारे भारत की सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है तो उसका नाम है भ्रष्टाचार। मैं कारण बताता हूँ भ्रष्टाचार का मतलब क्या हुआ। आज हम सब लोग एक एफिडेविट बनवाना है, अगर हम लोग को आज एक जाति प्रमाण पत्र बनाना है, आधार प्रमाण पत्र बनाना है, अपने गांव में जाकर के अगर हमको ये करना है कि नहीं भाई हमको सर्टिफिकेट दे दीजिए, हमको आप ये दे दीजिए, प्रैक्टिकल कॉपी लिखना हो, स्टूडेंट से लेकर सब लोग, इंदिरा आवास करवाना हो, राशन लेना हो, सब जगह घूस है। उसके बाद रोड बन रहा है, वहां घूस है। फट्टा लगा लगा के रोड बनाता है, और अगर आप बोल दीजिएगा तो अपने जान की कीमत आप धो दीजिएगा, कहीं मार के फेंक देगा आपको। तो इंपॉर्टेंट ये नहीं कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, देख रहा है लोग, बता नहीं रहा है। तो इस पूरे भ्रष्टाचार को खत्म करने का बताइए तो सरकार के पास क्या उपाय है? क्या लोगों को अथी दे, क्या चीज बोलते हैं, सजा दे? ये सब फालतू बात है। हम बता सबसे बेस्ट उपाय क्या है? जितना भी काम है ना, सबको टेक्नोलॉजी पे ले आइए, एआई पर, बात खत्म। इंदिरा आवास पास करवाना है, चुपचाप जाइए, एगो बैंक में या फिर कहीं पर आपका आधार कार्ड लगा होगा, सब कुछ लगा होगा, सीधे स्कैन करेगा, आप है कि नहीं आपको पता चल जाएगा। आपके सर्वेक्षण या कुछ भी करवाना है, ठीक है ना, या कुछ भी करवाना है, क्या सरकार ऊपर से वो ड्रोन नहीं है क्या उनके पास? क्या सेटेलाइट इमेज नहीं आता हम लोग के पास?
सेटेलाइटिंग में जा रहा है कि नहीं, खेसरा नंबर सहित सब निकल जाएगा, A to Z करवाए, सीधे वहां पर जाएगा दूसर का बार, उसको इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। वो सेटेलाइट जो है, ठीक है ना, वो सेटेलाइट से मैपिंग करके देख लेगा कि हाँ भाई ये क्या चल रहा है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे खर्च करना पड़ेगा। तो बोलेगा सर ऐसे बड़ा बड़ा शहर में 3D इमेज है कि नहीं, आप जाके देखिए ना, ऐसे कीजिएगा तो पूरा दिखाई देगा आपको वहाँ का। तो कहिएगा सर ऐसे कीजिएगा तो पैसा नहीं लगेगा, और जितना का हम अथी अथी भर रहे हैं, नौकरी पे पैसा दे रहा था महीना, वो फालतू में पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और काम भी नहीं हो रहा है। तो आप बताइए यहाँ पे भ्रष्टाचार रह पाएगा? बातें खत्म, सीधा AI के हाथ में आ गया। ट्रैफिक पुलिस का क्या करेंगे, कोई जरूरत नहीं, हटाइए सबको, लगाए वहाँ पे कैमरा, जो स्पीड जाएगा, जो चलान करेगा, जब वो करेगा, पूरा माइक वहाँ पे बोलिए, हेड कमांडर रखिए, सीधे वहाँ से बोलिएगा गाड़ी नंबर इतना, जल्दी से वहाँ से हटिए, जल्दी हटो वहाँ से, है ना। तीसरी बात एजुकेशन की बात है, सब टेक्नोलॉजी में कीजिए, काहे कोई प्रैक्टिकल कोई आदमी लेगा, कॉपी डालिए अंदर डालिए, उसका प्रैक्टिकल वहाँ जमा हो जाएगा, अंदर आएगा, अथी पर जाकर चला जाएगा, वहाँ से चेक होके आएगा। तो सारा कुछ हुआ जा सकता है, सारा भ्रष्टाचार रुक सकता है। आप सबको खाली किसके हवाले कर दीजिए, टेक्नोलॉजी के हवाले। और जो आपका क्या आज से 10 साल पहले किए फोटो जो अपलोड किए तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फेसबुक पर, तो क्या आज से 10 साल पहले जो आदमी जो काम किया होगा सारा स्टोर नहीं रहेगा? कोई भी आदमी जाके देख लेगा कि हमारे रोड के लिए कितना रुपया आया, कितना अलॉट हुआ, कितना रुपया अलॉट हुआ, तो कितना का काम हुआ, कितना का नहीं हुआ, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हमारा, ठीक है ना, बहुत आसान तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी पर आना पड़ेगा। तो आप समझ में आया कि साइंस भ्रष्टाचार को रोक सकता है, और एक बार इंडिया भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ तो फिर बहुत जगह पे उसकी तरक्की होगी, ठीक है। तो अब ये सारी कहानी चल रही है, ठीक है। तो खैर आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, और बात करते हैं अभी इस टॉपिक के बारे में। तो जो लोग भी कहता है सरकारी जॉब की तैयारी करेंगे, सरकारी जॉब का संख्या घटेगा, बढ़ेगा नहीं। क्योंकि सरकारी जॉब में कौन, देखो सरकारी जॉब में लोग क्या कर रहा है, एकदम थर्ड क्लास काम कर रहा है। जैसे कोई किरानी बना हुआ है, या मान के चलो तुम बैंक में क्लर्क बन गए, तुम्हारा क्या काम है, पैसा गिनना, धप्पा मारना, साइन करके देना, जमा करना। क्या वो काम मशीन नहीं कर सकता है? चुपचाप उसमें रखिए, वो अपने गिन लेगा, जमा कर लेगा, आपने डिपॉजिट कर देगा, आपको पासबुक रख के छाप के दे देगा आपको। किसी आदमी की जरूरत है? ट्रेन चलाने के लिए टिकट टिकट की क्या जरूरत है? आप तो ऐसा सिस्टम लगा दीजिए, टिकट दिखाइएगा, चेहरा पे स्कैन होगा, आधार कार्ड होगा, गेट खुलेगा, अंदर घुसिए, है कि नहीं, मेट्रो वगैरह इस सब पर। तो अब जॉब की संख्या कहता है, जॉब कहाँ नहीं बढ़ रहा है सरकारी, कैसे बढ़ाएगा भाई बताइए? टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ दुनिया में जा रहा है, हम टेक्नोलॉजी पकड़े कि सरकारी जॉब को बढ़ाए, बताइए। तो अब बताइए हमारी सरकारी जॉब की संख्या क्या होगी, घटेगी। आप कहिएगा कि सर जो इंजीनियर बनता है उसको भी तो बाहर निकाल रहा है, इंजीनियर्स को बाहर नहीं निकाल रहा है। पता नहीं इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने क्या किया है पता है? बहुत लोग कहता है इंजीनियर्स बेकार बउआ रहा है, पता है क्यों बउआ रहा है, उसका कारण पता है आपको? TCS ने भी निकाला, टाटा ने, पता है क्या किया है? जैसे देखो, एक होता है इनोवेशन, इनोवेशन समझते हो, किसी चीज को बनाना। तो बाहर में जो लोग बैठे हुए वो कुछ बना रहे हैं, ठीक है, मान के चलिए कुछ बनाए, लेकिन उस बनाने के क्रम में तुमने बना लिया, अब बनाने के क्रम में नहीं होता, जा वहां पे दू छूट गया है, चाहे इसमें बराबर हम कह रहे हैं नया बनाए, वो पहले वाला जो बना हुआ ना उसमें 2 4 5 6 कोई आदमी रहेगा तो उसमें खाली चेंज करते रहेगा। एक होता है मशीन बना देना, और एक होता है उस मशीन में खाली चेंज करते रहना, मेन मशीन सेम रहेगा। मोटरसाइकिल कैसे होता है, मोटरसाइकिल बनाने का मैकेनिक रखता है, लेबर सब, ताकि उसमें गियर अति गियर में ग्रीस डाल दे, वो ठीक कर दे। तो जो मेन आदमी मोटरसाइकिल बनाएगा, मेन मजबूत आदमी सब, वो गियर ठीक करने आएगा, उसके लिए वो क्या रखेगा, छोटा छोटा आदमी सबको रखेगा। तो सेम इंडिया को बोला कि भैया वहां के जो मेन आदमी है उसको बोला कि दू हटा दो, तो क्या बोलेंगे, मेरे पास इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसको छोड़ के हम तुम्हारा को छोटा मोटा काम करने जाए, तो ऐसा करने जाएंगे तो हम बहुत पैसा लेंगे। तो इंडिया के जो लोग था, जो इंडिया में इतना इंजीनियर सब था, वो क्या बोला, हमको दीजिए ना, हम कर देंगे, हम तनके में कर देंगे, हमको दीजिए। जो ये सब कंपनी खुला हुआ है ना, TCS विप्रो, ये सब हम तनके में कर देंगे, इतना पैसा लेके कर देंगे। और वो भी सोचा कि साला अगर हम मेन आदमी से करवाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, और हमको तनका सानी काम है तो इसी से करवा लेते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो अब क्या हुआ, इंडिया में उन्होंने पैसा दिया कि हाँ ये लो, तुम छोटा मोटा काम कर लो। तो इंडिया के सारा आदमी क्या करने में लग गया, उस थर्ड क्लास काम को, समझ रहे हो, जो वो कर नहीं रहा, छोड़ा हुआ काम, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत। मैं मिस्त्री गाना भी सुन रहा तभी बोलेगा मोबिल डालना है, मोबिल निकालना है, मोबिल डालना है, मोबिल निकालना है। इसलिए देखिएगा जितना आदमी सो होगा बेंगलोर में बैठ करके टक 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 टक, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बस उसमें देखना है, ऐसे करना है, ऐसे देखना है, ऐसे करना है, यही कर रहा है। अब जब अमेरिका में क्या हुआ या बाकी जगहों पर क्या हुआ, ठीक है, ये नजर आया कि भैया अब हम जो काम तुम कर रहे थे वो काम तो अब AI भी कर देगा। अब तो ऐसा सिस्टम बना ले कि अपने आप वो चेंज कर देता है सब कुछ, तब तुम्हारी जरूरत। तो अब क्या कर रहा है, जो 10 साल से काम कर रहा था इंडिया में,
अब उसके मालिक कह रहे, तो देखो उसके जो लोग थे, ध्यान तो सुनना मेरी पूरी कहानी, उसके जो लोग थे जो वहां बैठे हुए थे, वो लोग बड़े बड़े आका क्या कर रहे हैं, तुम हफ्ता में 4 दिन ही काम करो, अच्छे से काम करो, कोई दिक्कत, तुम्हारा मन ना हो तो मत आओ, तुमको पैसा हम बहुत देंगे। क्यों? क्योंकि वो लेबर नहीं है, वो दिमाग लगा रहा है कि मोटरसाइकिल का डिजाइन कैसे चेंज करे, रैम कैसे बढ़ाए। बात समझ में आ रहा है? तो अगर वो एगो ढंग का रैम बना देगा, एगो ढंग का मोटरसाइकिल का डिजाइन ऐसे चेंज कर देगा, तो कितना करोड़ मोटरसाइकिल बिकेगा? तो वो तो उसको बोलेगा प्रेशर नहीं, तुम आराम से बनाओ, ज्यादा प्रेशर दीजिएगा डिजाइन गलत कर देगा, नहीं नहीं नहीं, तुम आराम से बनाओ, घर जाओ, घर पे जाकर बना के लाओ। ठीक है, इससे सोच रहा था, उसमें क्या लग रहा है, क्रिएटिविटी। तो वो लोग 4 दिन काम करवाने के लिए भी रेडी है, और यहाँ पे क्रिएटिविटी चाहिए कि यहाँ पे काम चाहिए। तो वहाँ के जो मालिक है वो क्या कर रहा है, 72 घंटा काम करो तब इंडिया आगे बढ़ेगा, 80 घंटा काम करो तब इंडिया आगे बढ़ेगा, होम वर्क फ्रॉम होम मत करो, घर आओ यहाँ पे आके काम करो, क्योंकि उसको प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, मजदूर की तरह खटो भर दिन। तो जब वहां पे एआई आ गया, अब वहां पर भी लोग बेरोजगार हो गए, तो अब वहां के जो लोग पहले ये छोटा मोटा काम नहीं करते थे, अब उसके लिए भी रेडी हो गया कि लाइए ना होता तो हम ही कर देते, वहां इंडिया क्या दीजिएगा। तो अब वहां जो लोग बेरोजगार हो गए थे, उन लोगों ने क्या किया, इस काम को करना चालू किया, तो इंडिया में जॉब खत्म हो रहा है, तो जॉब खत्म हो रहा है तो बाहर निकाल रहा है सबको। तो कह रहा है उसके मालिक, हमारे कंपनी के लोगों में ना वो क्वालिटी ही नहीं है। तुमको क्वालिटी कब चाहिए था बे? तुमको तो मजदूर चाहिए था कि एगो चीज सिखा दिए, लेबर अपना काम करती। तो वही वाला बात हुआ कि हम आदमी मैकेनिक रखे हुए, मैकेनिक खाली बोले मोबिल चेंज कर, और 10 साल के बाद बोल रहे हैं इसको कुछ आता हुआ तो नहीं है मोबिल चेंज करने के अलावा, तुम कभी दिया है इसको करने के लिए? तो अब ये सब क्या कर रहा है, अब ये सब क्या करना पड़ेगा, अगर इंडिया में जॉब बचाना है तो नया चीज इन्वेंट कीजिए, कुछ कुछ बनाइए। जैसे एआई बनाया है, तो आप भी कुछ बनाइए, चिप बनाइए, एआई बनाइए, लेकिन उससे करने के लिए तो भैया क्या चाहिए, दिमाग से छोड़ दीजिए, उससे करने के लिए हमको ये सब फिजिक्स ठीक से पढ़ना पड़ेगा, मैथ ठीक से पढ़ना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज को ढंग से पढ़ाना पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक का इंजीनियरिंग कॉलेज क्या कर रहा था, सीधे ढकिया में उतारता था इसे। 10 साल पहले भी 3 लाख का पैकेज था, और आज भी कितना लाख का पैकेज है, 3 लाख का। क्या चाहिए, 10 आदमी चाहिए, क्या चीज करवाना है, वही टाइपिंग सब का खाली जो चेंज हो जाएगा खाली चेंज करवाना, ले प्लेसमेंट हो गया मेरा, लीजिए। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है सब जगह? तो अब अगर आपको इंडिया में चेंज करना तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको पीछे वाला जो कॉलेज है उस कॉलेज के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए, उसमें नया नया एआई के चीजों को भरिए, नया नया जो रोबोटिक्स हो रहा है, इन्वेंटेड हो रहा है, ड्रोन बन रहा है, उन सब चीजों को लेके आइए। तब ना जाकर के इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा सा चीजें बढ़ेगी, एक्सप्लोर होगा, इंडिया में सोचेगा। और ये खाली असाइनमेंट लिख रहा है, कथी होगा उससे लिखने से? थोड़ा कुछ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान दो, असाइनमेंट इन तो प्रोजेक्ट क्या बना है, प्रोजेक्ट कुछ नहीं बना रहा है। उसके बाद ये करने के बाद जब आप कहाँ जाइएगा, कंपनी में, तो कंपनी आपको सिखाए, अच्छा अच्छा काम दे, नया काम दे, आपसे कम काम कराए। कम काम कराएगा तो आपका दिमाग चलेगा, आपको स्पेस दे कि ये रहा प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को बना के लाओ। अब आदमी 4 महीना 2 महीना 1 महीना में 4-5 को टीम मिलकर प्रोजेक्ट बना रहा है, नहीं इंडिया आगे बढ़ेगा। अब आपको रियल प्रॉब्लम समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है, तो कहेगा हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं है। और अगर यही चीज वो तो प्राइवेट से तो ढीटे निकाल दिया, सरकारी वाला नहीं सोच रहा कि हम भी तो साला फालतू में बैठ के सबको तनख्वाह दे रहे हैं। वो टिकट चेकर का क्या काम है, टीटी का क्या काम है वहां पर, जब सारा कुछ हम टेक्नोलॉजी से जोड़ देंगे तब? बताइए। स्टेशन के अंदर तुमको गेट रहेगा, बिना थी आई कार्ड दिखा तुमको अंदर नहीं घुसने देगा, तो क्या जरूरत है चेक करने का? बोलिए। लेकिन मजबूरी में नहीं कर रहा है कि तुरंत लोग क्या बोलेगा, देखो फलना सरकार आया तो नौकरी कट कर दिया। तो अगर इंडिया को बचाना है तो टेक्नोलॉजी से जोड़ना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजी से जैसे जुटेगा, साइंस वाले जो अच्छे से पढ़ेंगे वो निकल जाएंगे आगे, क्योंकि बनाने वाला भी तो वही रहेगा ना। अगर कोई गेट बनाएगा तो वहां से एगो टीटी का जॉब जाएगा, तो उस गेट को ऑपरेट करने वाला 4 इंजीनियर होगा कि नहीं होगा, सब बताइए। उस गेट को बनाने वाला, ऑपरेट करने वाला, फिर टूटेगा फिर बनाएगा, सब होगा कि नहीं होगा? तो एक जगह जॉब आएगा जाएगा तो एक जगह जॉब आएगा। तो जॉब जाएगा कम पढ़े लिखे आदमी से, जो साइंस नहीं जान रहा, जॉब कहाँ आएगा, पढ़े लिखे आदमी जो साइंस आ रहा है। ठीक है, देश को, अमेरिका को कौन चला रहा है, ब्रिटेन को कौन चला रहा है, साइंस। बोलिए। इंडिया का भी जॉब कौन क्रिएट कर रहा है, साइंस। रीगा चीनी मिल खोलो, मजदूरों को अति मिलेगा, और रीगा चीनी मिल कौन चला रहा है, साइंस चला रहा है। समझ रहे हैं? तो इसीलिए साइंस को प्रियोरिटी इंडिया देगा, तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो भैया क्या होगा, इंडिया का कल्याण होगा। ठीक है ना? आज चाइना में जाके देखिए, साला गर्दा उड़ा दिया है, क्या क्या नहीं है वहां पर। ठीक है ना?
भाई ग्रहण, वो बात ग्रहण बना दिया उससे कोई बड़ी बात नहीं है। तुम लोग बड़ा बड़ा चीज देखते हो, तुम बड़ा बड़ा चीज नहीं देखते चाइना का। हम ये देखते हैं कि छोटा छोटा चीज भी तो सब बना रहा है। चप्पल से लेकर के, डोरी से लेकर के, इस बटन से लेकर के, धागा से लेकर, इस कपड़ा से लेकर के, कॉलर से लेकर, इस घड़ी के सुइया से लेकर, हर कुछ बना रहा है। कौन बना रहा है पता है? हम आप जैसे जो स्कूल के लोग होंगे, उसको इनोवेशन सिखाता होगा। अब वहां के लड़का यहाँ से निकलता होगा और सोचता होगा कि वो टोपी पहने क्या, हम लोग टोपी बनाए क्या, 3-4 को दोस्त मिलकर बिजनेस का सोच रहा होगा। यहाँ से सोच सकते हो तुम लोग? नहीं सोच सकते। वहां पे छोटे छोटे लोग स्टार्ट हो जाते हैं कि लग जाते हैं, क्योंकि वहां जॉब का कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, सरकारी जॉब। खत्म करो भाई सबको। आज बिहार का शिक्षा कौन डुबा के रखा है? सरकारी टीचर से। अगर एक बार अगर उस सरकारी टीचर को कॉन्ट्रैक्ट दे दे कि ठीक है सीतामढ़ी में एगो कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी को हम दे रहे हैं, टीचर हायर करना तुम्हारा काम है, जैसे हम ही को दे दे। अगर हमका अच्छा काम नहीं किया तो हमसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे? वैकेंसी निकालने की 10 गो फिजिक्स का बेहतरीन टीचर चाहिए, 10 गो केमिस्ट्री के बेहतरीन टीचर चाहिए। अब हम देंगे टीचर उसको। सरकार ने सिर्फ क्या किया, स्कूल खोल दिया, ढांचा दे दिया और सप्लाई हमको दे दिया। हम उसके बदले में सरकार से 10 लाख रुपया ले रहे हैं, 5 लाख रुपया खर्चा कर रहे हैं, 5 लाख रुपया हम अपने भी बचा रहे हैं। तो सरकार को बचाने दीजिए। तो सरकार को जो 50,000 रुपया लगता है खोजने में, हम तो 50,000 रुपये तो 4 गो टीचर ले आएंगे, एकदम खतरनाक खतरनाक। क्या प्राइवेट में क्या हो रहा है जाके देखिए तो 5,000 से 7,000 से 10,000 रुपये खतरनाक खतरनाक टीचर पढ़ा रहा है, उससे ज्यादा पढ़ा रहा है। ठीक है ना? तो आप समझ में आ रहा है कि दोनों में अंतर क्या है? तो हमारा देश तब तक विकास नहीं देता, अपना हाथ किसको नहीं देगा? प्राइवेट कंपनियों को नहीं देगा। ठीक है ना? लेकिन लोग प्राइवेट कंपनी बंद करो बंद करो बंद करो, कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सब कुछ दे देना चाहिए। और जो चीज रखे भी उसमें टेक्नोलॉजी घुसाइए, और नहीं तो इंडिया में विकास नहीं होगा। ठीक है ना? खैर, अस्थाई चुंबक का परिभाषा लिख लो तो, वैसा चुंबक, इसी में ऐसे कर लो ना, देखो वैसा चुंबक, वैसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण लंबे समय तक नहीं रहता, लंबे समय तक नहीं रहता, अस्थाई चुंबक कहलाता है। और इसमें लिखिएगा, एग्जाम्पल क्या लिखिएगा बुआ? नम लोहा। लिखिएगा वैसा चुंबक, ठीक है, क्या लिखेंगे बुआ? वैसा चुंबक जिसमें चुंबक का गुण लंबे समय तक रहता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। तक रहता है, अस्थाई चुंबक कहलाता है। ठीक है, उसे क्या बोल, एग्जाम्पल में क्या होगा? स्टील। अब चुंबक के लगभग बहुत सारे पॉइंट है जिसको हम आज की क्लास में कवर नहीं करेंगे। इसके सारे पॉइंट्स को मैंने जानबूझकर छोड़ा है, क्योंकि पॉइंट्स क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो चुंबक के जो पॉइंट्स है उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है। तो मैं चाहता हूं कि श्याम, कल जिन जिन लोगों को भी असाइनमेंट लेना होगा वो वहां पर आज बोल देंगे। ठीक है ना? पेमेंट आप कल भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब कल आना तो पेमेंट वगैरह आपने देना, तो कल आप लोग असाइनमेंट लेके आइएगा ताकि पढ़ाएंगे और ऑब्जेक्टिव बनवाएंगे। ठीक है ना? चौथा का चाहिए तो चौथा का भी ले लीजिएगा, और पांचवा का तो आ ही गया हुआ, पांचवा का तो लेना ही है। ठीक है? क्या चीज? चार पढ़ाएंगे ना, बोले ना ऑब्जेक्टिव शाम को करवा लेंगे हम ऑब्जेक्टिव सीरीज में। ठीक है ना? चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट क्या करना है, आप जाइए।